हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर हैं, रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करें उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, सब क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो अपने आप को आपके अंदर महसूस कर रहे हैं। आपको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं पर्सन। लाइक एनर्जी कुछ ऐसी है कि समझ में आ रहा है बेसिकली, ठीक है, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ अपने भीतर से। ओके, जैसे उनको लग रहा है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बता सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन का थर्ड आई अवेकनिंग हुआ है। तो या थर्ड आई चक्रा जो है इस पर्सन का, यूनिवर्स ने खोलने की कोशिश की है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए पहले कोई भी चीज़ का आभास नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ें का आभास कर रहे हैं, या फिर पहले कर लेते थे पर इंट्यूशन इग्नोर करते थे, तो अभी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको बहुत कुछ आपके बारे में पता चल जाता है। अब आप कोई उनको आपके बारे में बताए या ना बताए, वो खुद आपके बारे में बता सकते हैं सब कुछ। ठीक है, कब आप रो रहे हो, कब आप हंस रहे हो, कब आप तकलीफ में हो, कब आपको अच्छा लग रहा है, कब आप पॉजिटिवली फील कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है पहली। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आज के दिन में कि आपके पार्टनर के साथ किसी ने प्ले करने की कोशिश की है, यानी कि इनके साथ किसी ने प्ले करने की कोशिश की है, इनके माइंड को किसी ने पास्ट में भ्रमित करने की कोशिश की है। ये कोई इंसान की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, मतलब ये कोई ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे जो फिजिकल बॉडी में है। इनको ऐसा लगता है जैसे इनके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, इनके माइंड को जैसे इनके माइंड के साथ प्ले किया गया है, ऐसा कुछ ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पास्ट, अभी आपके जो पर्सन है वो जब पास्ट की बातों को याद करते हैं या पास्ट में देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके माइंड में बहुत अजीब अजीब तरीके के विचार चल रहे थे। कोई इनको रोकने का प्रयास कर रहा था, या फिर होता है ना कई बार जब आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं तो आपके माइंड में गलत गलत थॉट्स आते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं ये ना बिगड़ जाए, कहीं वो ना बिगड़ जाए, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या होता है ना, आसपास जब आपके अंदर आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपके माइंड को ये भ्रमित करती है। ठीक है, आप माइंड से शांत नहीं हो पाओगे, दिमाग में तरह तरह की बातें चलेंगी और आप एक क्लियर डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। बहुत नेगेटिविटी आपको अटका के रखती है। तो आपके पर्सन भी जब ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं ना, तो ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में जो जो कुछ भी किया, ये इन्हीं एनर्जीज की वजह, कहें कि इसी नकारात्मकता की वजह से किया, या पास में जो भी आपके बीच में सेपरेशन हुआ उसका कारण आपके पर्सन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे, यहाँ पर ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके ही माइंड में बहुत गलत गलत चीज़ें चल रही थी, जिसके कारण से ना इन्होंने एक परफेक्ट राइट डिसीजन बना नहीं पाया। ठीक है, ये देखो दो तीन कारणों से होता है। पहला तो ये तब भी होता है जब आपको पितृदोष वगैरह की समस्या होती है। ऐसे केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन है, अगर वो मतलब अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि जुपिटर का आस्पेक्ट नहीं है कहीं से भी, अगर वो आपके आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में डिस्टर्ब है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में शक पैदा हो जाएगा। एक पार्टनर का जो बर्ताव है वो बहुत गलत हो जाएगा। एक इंसान है जो नकारात्मकता से घिर जाएगा तो वो नेगेटिवली बिहेव करने लगेगा, टॉक्सिक बिहेव करने लगेगा, रोने चिल्लाने लगेगा। ठीक है, ये सारी आपके आसपास जो एनर्जीज मौजूद होती हैं आपके माइंड को मैनिपुलेट कर करके आपका रिलेशन खराब कराती हैं।
ठीक है। और जैसे ही आप इनकी शांति कराते हो, इनको ठीक कराते हो, तो क्या है, दिमाग शांत होता है सबसे पहले, क्योंकि दिमाग का ही तो सारा गेम है। अगर दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाए किसी व्यक्ति का, तो वो रिलेशन चलेगा ही कैसे? ठीक है, फिर तो वो ऐसा होगा कि आप बोलोगे कुछ और, वो समझेगा कुछ और, आप कहोगे कुछ और, उस मतलब निकालेगा कुछ और। ठीक है, हर बात का उल्टा मतलब निकालना। ठीक है, ऐसे केसेस में शक बहुत पैदा हो जाता है, एक इंसान दूसरे पार्टनर पर बहुत डाउट करने लगता है, बिना बात के डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अनुभव की, और इनको पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नहीं होती अगर माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, माइंड मैनिपुलेट नहीं होता। और माइंड कहाँ से मैनिपुलेट हो रहा था? माइंड मैनिपुलेट हो रहा था कुछ ऐसी जगहों से, जिससे कुछ कहते हैं ना, कुछ दिमाग में बात डाल देना, दिमाग में बात प्लांट कर देना। आप खुद भी कई बार नेगेटिविटी की जब बहुत ज़्यादा शिकारी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। जब हावी हो जाती है तो आपसे और गलत गलत चीज़ें आपके दिमाग में डालेगी, अब ऐसा होएगा, आप डर रहे होगे तो और डर बढ़ा देगी आपका, आप रो रहे होगे तो और रोने के लिए और वजह दे देगी। आप कहते हैं ना कि जिस एनर्जी में हम होते हैं वही एनर्जी हम खींचते हैं। अगर अंदर से बहुत नकारात्मक हो गए तो बाहर से और नेगेटिविटी हावी हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव में रहें, पॉजिटिविटी में रहें, और बिल्कुल ऐसे थॉट्स क्रिएट ना करें कि आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, ख़त्म हो गई, या सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ हो नहीं सकता। ऐसे थॉट्स आपको क्रिएट करने के लिए मना किया। इसी वजह से यूनिवर्स आपको गाइड करता है कहीं ना कहीं से। आपको जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे हो तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिल रही है, तो आपको चीज़ें समझ में आई, तो आपका मन शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में सकारात्मक विचार आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलना है, किसी को कर्स नहीं करना है, मुझे थोड़ा समय पॉजिटिव रह के परमात्मा पर विश्वास करके निकालना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप बच जाएंगे। नहीं तो नकारात्मकता आपसे क्या क्या करवा सकती है। आपने देखा है लोग किस तरह की हरकतें करते हैं जब बहुत नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो वो गलत कदम उठाने पर भी आ जाते हैं, अपने साथ ही कुछ गलत कर लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं माइंड प्ले था, कोई जैसे इस पर्सन के माइंड के साथ खेलने का प्रयास कर रहा था। ये कई बार ऐसे भी होता है जब आपके ऊपर पास्ट लाइफ से कोई कर्ज बन रहा होता है। ठीक है, तो कर्ज के कारण भी ना नेगेटिविटी आपके साथ में चलती है, वो पास्ट लाइफ से ही आ रही होती है। इन सब चीज़ों से बचने का, सिर्फ चाहे आपका काल सर्प दोष हो, चाहे आपका पितृ दोष हो, चाहे आपकी कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी कर्ज हो, किसी भी तरीके की आपके ऊपर बुरी नज़र हो, ब्लैक मैजिक हो, डार्क एनर्जी हो, पास्ट लाइफ की एनर्जी हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब की सब एक बार में ख़त्म होती है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। जो व्यक्ति डार्क एनर्जी से निकल के लाइट तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पहुंच जाता है, या फिर हम कहें कि उस लाइट में पहुंच जाता है जहां पर उसको होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो सारी एनर्जी, सारा कुछ कचरा जो है लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको जन्म जन्मांतर के ऐसे कई नकारात्मक चीज़ों से, शापों से, बददुआओं से और टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, कोई दोष होते हैं, जितने दोष होते हैं सबसे बाहर निकाल देती है। बस वही प्रॉब्लम है कि आपको तपस्या करनी पड़ती है। तब का मतलब हो गया आपको स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आप उसको अगर अवॉइड करते हैं तो चीज़ें लंबी चलती हैं आपके साथ। तो बस यही एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही, क्योंकि लगता है कि जैसे आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है। ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में भी नहीं आने देती। आप हमेशा दिमाग से भ्रमित बने रहोगे, कभी आप एक प्रॉपर डिसीजन या राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे, हमेशा माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको वही निकाल सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया। तो आपके पार्टनर को भी ना बहुत हद तक क्लैरिटी आई, और पास्ट का जब ये अपना बिहेवियर मतलब एक बार से दोबारा याद करने का कोशिश करते हैं, तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत जगहों पर उनको डिस्टर्ब किया गया है, वरना वो ऐसा नहीं करते, या वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका माइंड मैनिपुलेट हो रखा था, और ये किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया था। अंदर ही अंदर से चल रही थी चीज़ें। जब आप ओवर थिंकर होते हो ना, बहुत कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे होते हो, अंदर ही अंदर घोल रहे होते हो, तब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके पार्टनर यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, आपके पर्सन ने कान बंद कर लिए कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम ये है कि बात तो आपके पर्सन पहले भी किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन ये था कि बाहर की चीज़ों से भी थोड़ा प्रभावित हो जाते थे। लेकिन अब इस पर्सन ने गांठ बांध ली है कि जो भी करेंगे अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके। एक डिवाइन सोल जितनी भी है, या जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है उनके स्पिरिट गाइड्स का, यूनिवर्स का, कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन लें, आप कोई भी काम करें, आप कभी भी बाहरी प्रभाव से ना करें, यानी कि लोगों की सुनकर ना करें। आप जो कार्य भी करें वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, कि आपके अंतरात्मा क्या क्या आवाज़ लगा रही है। अगर वो कह रही है कि गलत है तो मत करें, अगर वो कह रही है सही है तो ही करें। ओके,
आपके पर्सन भी बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों का ब्लेम आपको देते रहे हैं, ठीक है, कि आपने उनका साथ नहीं दिया या फिर आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप चाहते तो ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है ना, हमें तो चीज़ें नहीं पता कि दूसरे के माइंड के साथ क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, हमारे माइंड के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की कमी होती है, फिर कहें कि हमारे पास लाइट नहीं है, यानी कि नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। तो हम सिर्फ एक चीज़ करते हैं, जब डिस्टॉर्ट एनर्जी में होते हैं, मैट्रिक्स सेल्फ से डील कर रहे होते हैं, हम सिर्फ एक काम करते हैं जिसे कहते हैं ब्लेमिंग। तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हुआ है, आपको नहीं पता कि सामने वाले पे क्या प्रेशर पड़ रहा है या वो किस तरीके की एनर्जी पे डील कर रहा है। हमने उसको ब्लेम तो कर दिया, लेकिन उस वो एक्चुअल किस हालत में है ये हमको नहीं मालूम होता है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना पास तक, वो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, वो खुद बहुत ज़्यादा बड़े मैनिपुलेशन में था, और जहाँ से आप ब्लेमिंग एनर्जी दे रहे थे वहाँ से वो भी आपको ब्लेम कर रहा था कि आपने भी चीज़ों को समझा नहीं, उनको आपने समझा नहीं, ठीक है। तो मतलब उसके माइंड में भी आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी कि आपके लिए वो ब्लेमिंग एनर्जी थी एक तरीके से। तो आपस में ही आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, बट रियलिटी क्या थी, चीज़ें क्या थी, या पास्ट लाइफ का कौन सा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लीजिए दो दो लवर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, तो पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते, आपने ज़बरदस्ती साथ रहने की कोशिश भी की, लेकिन आप जब सब ज़बरदस्ती साथ में रहने आए, हो सकता है आपने किसी का बहुत बुरा दिल दुखाया, फैमिली का या किसी भी का, किसी ने आपको कर्ज कर दिया कि आप कभी आप ऐसे रहेंगे तो फिर आपके साथ ऐसा हो जाएगा, या आप कभी एक साथ नहीं रह सकते, कुछ भी इस तरीके के। तो ये कर्सेस ना आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपकी नेक्स्ट की लाइफ में। आप देखोगे कि वो चीज़ें आपको दोबारा से वैसे ही परेशान कर रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, या फिर चल नहीं रहा है, या फिर हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, या फिर आप दोनों की शादी भी होगी लेकिन फिर भी आप दोनों जॉब के सिलसिले में किसी भी सिलसिले में अलग अलग रह रहे हो। मतलब वो एक दूरी बनाकर रखेगा आप दोनों के बीच में, चाहे वो मानसिक दूरी हो चाहे भावनात्मक दूरी हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी वर्क कर रही होती जिनके बारे में तो आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी। अब आप इस दुनिया में आकर बहुत सारी पूजा पाठ है सब कुछ कराएंगे, लेकिन ये सारी की काट जो होती है, यानी कि पास्ट का जो चल रहा है, ये आप दो ही केसेस में जान सकते हैं, या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से या आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा के कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो उन्होंने आपको ब्लेम भी करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उनको ऐसा लगता है कि माइंड तो मेरा भी मैनिपुलेट था, तो अगर वो सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा था तो एटलीस्ट मुझे समझना चाहिए था, तो अगर मुझे भी नहीं समझ में आया था तो कहीं ना कहीं माइंड तो मेरा मैनिपुलेट हो रखा था। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, तो उन्होंने कंप्लीटली आपके साथ ब्लेमिंग एनर्जी या ब्लेम करना आपको बंद कर दिया है। अभी पर्सन ना अब ईगो में भी डील नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पास्ट में बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन को था कि दिखावा करूँ मैं, या फिर ईगो सेटिस्फाई करूँ, बंद कर दिया आपके पर्सन ने। अब ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपका पार्टनर काम नहीं करता, और दिखावे के लिए भी इसने काम करना बंद कर दिया है, अपने काम पे फोकस करने लगा है। देखना है जिसे देख ले, नहीं देखना ना देखे। मतलब एक होता है ना कि एनर्जी पहले जो आप काम कर रहे थे कि स्पेशली आप दिखाने के पर्पज से कर रहे थे, बट अब वो एनर्जी आपके पार्टनर की रीडिंग में दिखाई नहीं देती, ठीक है। बहुत हद तक आपके पर्सन के आसपास की जो एनर्जीज हैं, ठीक है, वो यूनिवर्स ने क्लियर की हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आता है, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए भी, और सेम वो मैं कई बार आप लोगों को भी दे चुकी हूँ, कि जब तक आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर आपके मन से नहीं आ रहा, उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ना करें। नो मीन्स नो। अगर आपके इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, आपके मन से नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं है इस काम को करने का, भले ही आपको कितना भी ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मन से नहीं आ रहा, उस चीज़ को राइट नाउ एक्सेप्ट करने का मैसेज आपकी सोल गाइड नहीं कर रही, तो उसकी जगह पर वहाँ पर नो बोलें। आपके पार्टनर ने भी नो बोलना सीख लिया। बहुत जगहों पर ये लोगों के लिए करते रहते थे, बिछे रहते थे, सबके लिए किए जा रहे हैं, करे जा रही है, जो भी है, लड़का है लड़की है,
तो अब इन्होंने बंद कर दिया है। अब इन्होंने नो बोलना सीख लिया कि अंतर्मन से आएगा तो ही करेंगे, नहीं आएगा तो बिछने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़बरदस्ती ढोने की ज़रूरत नहीं है किसी को। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 5 of wands, 6 of pentacles, devil, 3 of wands, ace of cups। ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें डेविल यहाँ क्यों है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्यों है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, सबके लिए ये मैसेज बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आप एनर्जी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी जिसकी पार्टनर है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, लेकिन अभी भी ना उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज है, लाइक कुछ फियर इश्यूज हैं, अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं उसको। अभी यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है। एंजल्स ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आता है वो, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बातें करेगा आपसे, ठीक है। मैच्योर का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ बदल गया है इस इंसान के अंदर, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करिएगा कि पूरा ही बदल गया है। अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कुछ फियर इश्यूज अभी भी हैं। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ जगहों पर अभी भी जैसे उसको डर लगता है, जैसे देख रहे हो वो 4 पेंटिकल्स हाथ पैरों के नीचे दबाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, मतलब अभी भी कुछ चीज़ों को खोने का डर उसके मन में है, ठीक है। कुछ चीज़ों का डर अभी भी लेकर चल रहा है जिस पर उसने सरेंडर किया, तो वो आपकी तरफ आएगा भी। लेकिन जैसे होता है ना कि इंसान देखो यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव में डूबे हुए होंगे, वो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे होंगे, वो तो बहुत आराम से अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, और वो अपने पार्टनर से कुछ मांगेंगे भी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से भी कोडिपेंडेंसी में होंगे, वो पक्का कहेंगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो। डेफिनेटली उन्हीं के पार्टनर की एनर्जी होगी है डेविल के साथ, जो अभी भी बैठे होंगे कि अभी आएगा। जैसे वो आप आए, आप की तरफ आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे। अच्छी बातें करने का मतलब है कि वो पॉजिटिव हुआ है, मैच्योर हुआ है, तो बातें तो अच्छी करेगा। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर होने का मतलब है कि आपके अंदर सारे डर खत्म हो गए। ऐसे केस में आपने इस पर्सन से कमिटमेंट मांगी, तो यहाँ पर वो कमिटमेंट जैसे आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन आपको अपनी मजबूरी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट के नाम पे तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे एकदम से आपको कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, बहुत हाई, सेल्फ लव से आप डूबे हुए हो। तो ये आपकी पार्टनर की तरफ एक इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी तरफ खिंच कर आ रहा है, उसको आपकी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, और आप उसको आकर्षित भी कर रहे हो, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर आकर्षित भी कर रहे हो। लेकिन एनर्जी उसकी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो आप उसे आकर्षित तो कर लोगे, पर आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्ट का मतलब है कि जैसे आपने कमिटमेंट मांगी, आपने लव ऑफर मांगा, इक्वल गिव एंड टेक की बात बोली, तो वो चीज़ उसको अभी भी समझ में नहीं आ पाई है पूरी तरीके से। उस चीज़ को वो मतलब कर नहीं पाएगा। जो होता है ना कि कंप्लीट एक्शन लेने के लिए आपकी कंप्लीट एनर्जी फ्री होनी चाहिए, आप पूरे फ्रीडम में होनी चाहिए, सोल आपकी फ्री होनी चाहिए, तब जाकर आप एक कंप्लीट डिसीजन या कहें एक कंप्लीट एक्शन ले सकते हैं, एक राइट एक्शन ले सकते हैं। तो जब आप उससे एक्शन की बोलेंगे, राइट कमिटमेंट की बोलेंगे, देन यहाँ पर कुछ ना कुछ वो फेरबदल की एनर्जी है। जैसे वो कहेगा कि अभी अभी मुझे कुछ और काम है, या फिर अभी मैं कुछ लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, या अभी कुछ, मतलब आपको कोई ना कोई बात पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो होल्ड की एनर्जी दिखाई देती है आपको। अगर जानना है कि आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम क्लियर हो गई है, कैसे पता चले, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी एनर्जी टोटली क्लियर है कि नहीं।
आप इस एनर्जी में है कि नहीं, कि अभी कोई आपसे बोलता है कि आपको ये एक्शन लेना है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सोसाइटी को फेस कर सकते हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं है, आप सबके हज़ार लोग के बीच में खड़े होकर बोल सकते हैं, आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रख सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जब इस तरीके के इश्यूज़ आपके भीतर हील होते हैं, तब जाकर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी हील होंगी। अगर ये चीज़ें अभी आपके अंदर हील नहीं है, आपको भी चीज़ों का डर लगता है, इनसिक्योरिटी से आप डील करते हो, जेलसी से आप डील करते हो, आप भी बहुत जगहों पर डरे हुए हो, सरेंडर आपसे मतलब आपने सरेंडर किया है, लेकिन अभी भी आपको डेस्टिनी की या भाग्य के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, अभी भी फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी आप मेंटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो, अभी भी आप भावनात्मक तौर पर किसी की सहायता चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियल्स में अभी आप अच्छे नहीं हो, स्पिरिचुअली भी आप अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हो। तो ऐसे केस में आप अपने पार्टनर से फुल ऑन एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख ही नहीं सकते, वो भी फुल ऑन आपके साथ अ, अगर आप देखने जाएंगे तो वो आपके उस तरीके की एनर्जी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप ही नहीं आए हो। अगर आपके अंदर ये चीज़ें उतर आई हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली बहुत परफेक्ट हो आप, और आपकी एनर्जी अलाइन है एकदम आपके सोल पर्पस के साथ, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप किसी से डरते नहीं हो, अपनी बात को तरीके से रखना आपको आता है, हज़ारों लोगों के बीच में भी आप अपनी फैमिली से भी नहीं डरते, और आप सबको कन्विंस करने की पावर रखते हो। जब आप इतनी पावर होल्ड करते हो, तब जाकर आप ये डेविल भी हटा सकते हो अपने पार्टनर के अंदर से, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये डेविल उसके अंदर से हट गया होगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आप उससे कोडिपेंडेंसी में कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका जो परिणाम है वो वैसा नहीं आएगा जैसा आप देखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डेविल आप दोनों के बीच में रह गया, ठीक है, तो वो डेविल जो है, वो इतना सा डेविल भविष्य में डेविल को बढ़ाता चला जाता है। तो इस डेविल को बचने ही नहीं दो कनेक्शन में, यूनियन के पहले इसको पूरी तरीके से ख़त्म करो, ताकि ये एग्जिस्ट ही ना करे आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा बचता है तो फिर वो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है कनेक्शन में। इस चीज़ का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि उसको मल्टीप्लाई करने का मौका ही नहीं देना है आपको, उसको पूरी तरीके से ही हटाना है। कितनी भी नकारात्मकता आपके भीतर पड़ी हुई, कितने भी डर आपके अंदर हो, कितने भी फियर इश्यूज हो, शेम हो, गिल्ट हो, ठीक है, कोडिपेंडेंसी हो, ब्लेमिंग एनर्जी हो, कर्सेस हो, ये हो वो सब अपने अंदर से हटाओ, साफ सफाई करो, बढ़िया से कमरा चमका लेते ना, ऐसे ही अपने अंदर चमका लो अपने आप को पूरी तरीके से। जब आप चमक जाओगे तो चमकता हुआ हीरा ही सामने से आएगा आपकी तरफ। अगर आप भी अंदर डेविल बनकर बैठे हो, डेविल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बुरे इंसान हो, डेविल का मतलब कि नेगेटिविटी अभी आप होल्ड कर रहे हो। जब आपके भीतर साफ सफाई अच्छी वाली हो जाएगी, तो आपकी लाइफ के अंदर भी आपका पार्टनर अच्छी साफ सफाई लेकर ही एंटर कर पाएगा। समझ रहे हो, ये एनर्जी आ रही है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। लेटर्स हैं XCEUSXX, नंबर है 507। ओके गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।